ऐसे तो राज्य में कई मुद्दे हैं जो आजकल जोरों पर है। हम निकले हैं आज मुंबईकरों से जानने उनकी राय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर। क्या ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र की राजनीति पर एक नया मोड़ देखने को मिलेगा? तो आइए जानते हैं मुंबईकरों से उनकी राय। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर क्या बोलेंगे, एक साथ आएंगे दोनों? आना चाहिए, आएंगे। पक्का आएंगे, लगता तो है आएंगे। अब जो माहौल है और शायद दोनों को भी लगा है कि और आना तो आवश्यक ही है क्योंकि ये लोगों के लिए भी अच्छी बात है और उनके लिए भी अच्छी बात है। आज ऐसा माहौल है कि लोगों को आना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र की तो यही इच्छा है। क्या असर पड़ेगा अगर दोनों एक साथ आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले इस पीएमसी चुनाव? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत जो लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं पूरे महाराष्ट्र के, खास करके महाराष्ट्रियन लोग हैं, जो मराठी लोग और इतर भाषा के लोग भी उनको पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छा असर होगा। और कोरोना कालावधि में तो आदरणीय उद्धव साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया था, तो लोग उनको पसंद करेंगे और बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो ये विरोधियों के लिए एक चिंताजनक बात है, दोनों साथ आए तो? हाँ, पक्का पक्का। ये दोनों आने के आने के आने के बाद जो अपोजिशन वाले हैं उनकी हालत खराब होने वाली है, ये तो पक्की बात है। हालांकि वो चाहते हैं कि उनको एक साथ नहीं आना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि उनको नहीं नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो अंदर से भड़काने का काम चालू है। उनके कुछ जो 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 उनकी जो टीम है ये उनको मिसगाइड करते हैं, राज जी को और उद्धव साहब को। लेकिन राज जी और उद्धव साहब भी काफी समझदार लोग हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दोनों भी जो आम जनता है महाराष्ट्र की, खास करके उनके विचारों पर डिसीजन लेगी। और ये दोनों एक आने में ही महाराष्ट्र का भी हित है और आने वाले समय में देश का भी हित है। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे का जो एक दलित वोट बैंक है वो मनसे के साथ आने से टूट सकता है, ऐसे उस पे कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले आप? उद्धव का एक दलित वोट बैंक है, वो मनसे के साथ आने से टूट सकता है, कुछ नुकसान है क्या उद्धव गुट को मनसे को एक साथ आने से? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा तो महाराष्ट्र के जो मराठी लोग है उसमें तो ऐसे दलित ऐसी भावना है ही नहीं। और खुद राज ठाकरे जी भी और उद्धव साहब भी तो जाति पाति को तो मानते ही नहीं है। वो तो मराठी भाषा के लिए तो काम कर ही रहे हैं ना। तो अगर वो एक आएंगे तो ये सब जाति पाति के लोग सब, कोई नहीं ऐसा किसी को ये दलित वोट हो या जो भी वोट हो, SC ST OBC, उसको वो तो मराठी है, मराठी भाषी है, उनके लिए भी अभिमान की बात है। आना चाहिए। और लास्ट टाइम तो खास करके हिंदुत्व सम्राट बाल ठाकरे थे, उनके भी इच्छा थी कि भीम शक्ति और शिव शक्ति एक होना चाहिए। तो ये हो गया, अच्छा अच्छी बात है। कुछ फर्क नहीं गिरेगा उससे। पुरानी शिवसेना वापस आएगी? पुरानी शिवसेना देखने को मिलेगी ये जो एक साथ आएंगे दोनों तो? उसके लिए अब कमेंट्स करना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आस्ते आस्ते दोनों भाइयों को भी समझ में आ रहा है कि जिस दिन ये दोनों भाइयों को पता चलेगा कि हम में किसी ने फूट डाली है, उसी दिन ये शिवसेना, पुरानी शिवसेना हमको देखने को मिलेगी। और महाराष्ट्र के आम आदमी की, खास करके बाहरी लोग की यही इच्छा है कि हमको पुरानी शिवसेना देखने को मिलनी चाहिए। अब उनके विचार में परिवर्तन तो हुआ है, थोड़े वो भी चेंज हुए, वातावरण के हिसाब से वो भी चेंज हो रहे हैं। अभी शायद उन्होंने पहले जो उनकी जो काम करने की स्टाइल थी, विचारधारा थी, उन्होंने उसमें थोड़ा बदलाव लाया है। और ये लोगों ने स्वीकार किया उनको, जो आता उद्धव साहब हो या समझो राज साहब हो या उनके जो बच्चे हैं अभी आदित्य और ये, तो वो भी चेंज हो रहे हैं। अच्छी बात है, लोग उनका स्वागत करें। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये दोनों साथ में आएंगे तो महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा है और आम जनता के लिए भी। सब पॉलिटिक्स वाले साथ में रहेंगे तो अच्छा ही है। यही नहीं कि दोनों सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो इंडिया के लिए अच्छा ही है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या है राय? मैं कह रहा हूँ कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर साथ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे परिवार का भी भला है और जनता का भी भला है और अपने देश का भी भला है। इसमें क्या है, इसमें हिंदी, मराठी या इन सब की चीज की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम मराठी सीख लिए, कोई भी मराठी सीख ले, अब गुजराती हो, बंगाली हो या कन्नड़ी हो, कोई भी मराठी सीख लेगा तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मराठी सीखने के बाद
वो आप जान ही नहीं पाएंगे वो मराठी है या यूपी वाला है, बिहारी है, गुजराती है, क्या है। उससे आपको नुकसान होगा, मात्र यही है। और जनता के लिए हमेशा क्या है, जो जैसा भी है उसको ऐसा रहने दीजिए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि वो आप गुजराती सीखो। मैं कह रहा हूँ कि अगर डेवलपमेंट बिहार में होता, डेवलपमेंट यूपी में होता, उड़ीसा में होता, कहीं भी होता डेवलपमेंट, तो अगर वहाँ भी मराठी लोग जाते या कोई भी जाता, तो क्या उससे उसको उसी भाषा में बात करना होता है? नहीं। जो अपना भाषा है अपना इस्तेमाल करो, और अगर समझ में आता करो, ना नहीं समझ में आता ना करो। ये चीज होना चाहिए ना। तो यहाँ प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी के भी ऊपर, कोई भी हो। हाँ, वो सही है, परिवार मिले तो अच्छा बात है, परिवार साथ में रहे अच्छी बात है। उसमें गलतफहमी होती है, परिवार में गलतफहमी होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन परिवार अगर मिलता है, परिवार एकजुट होता है, तो परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। विरोधियों के लिए ये खतरे की घंटी है कि दोनों साथ आ रहे हैं। नहीं है विरोधी। देखिए, आप अच्छा काम करोगे 4 लोग आपका विरोध करेंगे, बुरा भी काम करोगे तभी आपको 4 लोग सही काम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपका परिवार आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। राज ठाकरे हो, बालाजी तो है नहीं, बाला साहब, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का भी बात अच्छी है। अगर राज ठाकरे आ रहे हैं, भाई भाई हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलना चाहेंगे, दोनों एक साथ आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आप? नाही बघा, सर्वात प्रथम महाराष्ट्रासाठी ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे आणि ज्या प्रकारे जे 8-10 वर्षात तर महाराष्ट्रात जे राजकारण चाललं आहे एकदम गलिच्छ आणि घाणेरडं राजकारण आहे. मीन्स उद्धव साहेबांचा जो पक्ष होता, बाळासाहेबांचा जो पक्ष होता, तो काढून बीजेपीने एकनाथ शिंदेकडे दिला. ठीक आहे, आणि ऍक्च्युअली तो त्या वारस पण नाही मिळत. आणि बाळासाहेब ठाकरेने स्वतः सांगितलेलं की माझ्या गेल्यानंतर उद्धव ठाकरेला सांभाळा, आदित्यला सांभाळा. बरोबर आहे. तर हे शिंदे साहेब किंवा ते त्यांच्या जागावर आहे, पण परंतु जे उद्धव साहेबच हे खरे शिवसेनाचे वारस आहेत आणि तेच ओरिजिनल शिवसेना आहे. मी सेक्युलर थिंकिंगचा व्यक्ती आहे, मीन्स काँग्रेस थिंकिंगचं. ठीक आहे. आणि ह्या देशात आपल्याला कसं आहे, एकदम जातीवादी किंवा असं याच्याने देश पुढे वाढणार नाही, ज्या पद्धतीने आता राजकारण चाललंय. तर त्यामुळे हे जर दोन्ही भाऊ एकत्र येत असतील तर चांगली गोष्ट आहे आणि महाराष्ट्रासाठी चांगलं आहे. आता हे कसं आहे, उठसूट जे ते प्रकल्प आहे किंवा गुजरातलाच चाललंय, तर हळूहळू आपण बघतोय जे काय आहे, ठीक आहे, ते महाराष्ट्र पाठीमागे राहिलं आणि गुजरात पुढे चाललंय. तुम्ही पण ऑब्झर्व करत असतील आणि मी नाही, प्रत्येक पूर्ण महाराष्ट्र याच्याने दुखी आहे. गुजरातचं डेव्हलप होत आहे, महाराष्ट्राचं नाही. असं वाटतं आपले जे पंतप्रधान आहेत ते गुजरातचे मुख्य पंतप्रधान आहेत, महाराष्ट्राचे नाही आहेत असं त्यांना वाटतंय. जे आपण आहे ते स्पष्ट बोलतो, लोकशाही आहे, लोकशाहीने आपल्याला अधिकार दिलेला आहे बोलायचं, तर त्या पद्धतीने बोलतोय. आणि हे आले तर नक्कीच महाराष्ट्राचे चित्र वेगळं बनेल आणि हळूहळू हे परिवर्तनची लाट निर्माण होईल आणि हे आले पाहिजे. आणि हे जे आता जे सरकार चाललं 28% GST आहे, 18%, आता तुम्ही महाराष्ट्राचं बघा पोझिशन काय, मार्केटमध्ये धंदा पाणी नाही आहे, लोकांकडे रोजगार नाही आहे. ठीक आहे, एका जॉबसाठी 50 लोक रांगत लागलेले आहे. एकदा कुठे माहिती पडलं पेपरात, तुम्ही ऍड टाका, इंटरव्ह्यू बघा कुठे किती लोक लागतात, गर्दी पडते. ठीक आहे, ते भरपूर महाराष्ट्र पाठीमागे चाललेलं आहे. तर याच्यामुळे हे आपल्याला हे उद्धव ठाकरे बरोबर आहे, व्यवस्थित आहे आणि हे दोन भाऊ एकत्र आले पाहिजे. थँक्यू. क्या विरोधियों को नुकसान हो सकता है दोनों भाई एक साथ? फरक पडणार ना मॅडम, मराठी मत एकत्र येतील. ठीक आहे, सेक्युलर थिंकिंग मताचे एकत्र येतील, तर हे जे कडवट मत आहेत ते त्यांच्याकडे जातील, तर फायदा पडणार ना, उद्धव साहेबांना फायदा पडणार. आणि मुंबई ही महाराष्ट्राची आणि मुंबई ही शिवसेनाची आणि शिवसेना महाराष्ट्राची, मतलब हे राहणार, हे समीकरण बनणार. ते हे कसं आहे, आता हे दोघा भावाच्या भांडणामध्ये मत इकडे डिवाइड होतात, असं तर ते मतांमध्ये पण फरक पडेल. एक साथ आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है, दोनों लोग एक हो जा रहे हैं, अच्छी बात है। पहले भी एक ही थे, अब लोग बीच में अलग अलग हुए थे, अभी सब लोग एक हो जाते, अच्छी बात है। महाराष्ट्र की राजनीति में असर पड़ सकता है दोनों एक साथ आने से? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे तो फर्क पड़ेगा राजनीति में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, क्या क्या मत है आपका इस पर? ये कभी भी नहीं आ सकते। जब बाला साहब ठाकरे थे वो टाइम भी एक जगह पे आते थे, अभी नहीं आ सकते। राज ठाकरे बीजेपी सिंडिकेट की तरफ ही किसी सुर्खियां तो ऐसे ही बोल रही हैं कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं, क्या परिणाम हो सकता है महाराष्ट्र में इसका? परिणाम पब्लिक के ऊपर होगा, पब्लिक के ऊपर होगा परिणाम। ये दोनों सबको गोल खिला रहे हैं, पब्लिक को यार राजनीति कर रहे हैं, मगर सिंडिकेट और बीजेपी की सरकार के ऊपर राज ठाकरे जाएंगे।
ये खाली पैसा कमाने का धंधा है। महाराष्ट्र तो फायदा है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आर्थिक राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में 36 जिला है और उसमें तालुका भी है, 358 तालुका है, 45 गांव है। उसका विकास हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। मगर ये कि ये नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये खाली बोलने की बात है, कारण कारण बहुत है इसका। पॉलिटिक्स इसके पीछे है। ये पॉलिटिक्स का खाली पहले भाई लोगों का नाम उठाया, लुंगी उठाओ, भाई लोगों को भगाओ और पैसा कमाओ, यही चलता है। ये राजकारण है। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ठाकरे को श्रीमान जी, राज ठाकरे भी बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा बात नहीं है। और जो है एक की बात होने की, हाँ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जो पहले से कानून व्यवस्था तो वैसे खराब चल रहा है, पहले जैसा कानून व्यवस्था नहीं रह गया महाराष्ट्र। वो एक होते हैं तो क्या फायदा है? अगर होगा, एक हो जाएंगे तो हाँ महाराष्ट्र में सही से सरकार चलेगा और विकास भी होगा। पहले से विकास नहीं हो रहा है, जो पहले था वो नहीं है। पहले से महंगाई भी ज़्यादा हो गया है, सब खर्चा भी ज़्यादा है, इंसान का बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार एक होने से बहुत फर्क पड़ेगा महाराष्ट्र के ऊपर। क्या बोलेंगे आप इस पर? दोनों साथ आ रहे हैं, दोनों भाई। उद्धव साहब और राज साहब, वो बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र के लिए और पूरे भारत के लिए। ये इससे पहले होना चाहिए, अभी हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे मुंबईकर जिन्होंने कहा है कि अगर परिवार एक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, परिवार को एक होना चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि ठाकरे ब्रदर्स को एक साथ आके महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए और महाराष्ट्र का विकास करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।